1992 में पापा का एक स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस था। उसी साल हर्षद मेहता का स्कैम हुआ और ओवरनाइट पूरा बिजनेस बंद हो गया। कुछ लोगों से पापा को पैसे लेने थे और कुछ लोगों को देने थे। जिनको देने थे उनका तो फोन आए जा रहा है और जिनसे लेने थे वो फोन पिकअप नहीं कर रहे। सर्दी का समय था, मेरी बहन 1-1.5 साल की थी, तो पापा ने मम्मी को बोला कि इसको लेकर चलते हैं, उनके घर जाते हैं, शायद दया खा ले और पैसा वापस कर दे। ये हालत थी उस समय। उसी साल में पैदा हुआ। अब ये पूरी राम कथा मैं आपको भला क्यों बता रहा हूँ? इसलिए क्योंकि अगले 30 साल मेरे पेरेंट्स ने मेहनत करी ताकि मुझे ना किसी के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े। They walked so that I can run. I am not asking what's the time duration you have used. 5 minutes, 10 minutes, 10 seconds. You use strike footage without my permission. I put a claim on YouTube. They have put a strike. Copyright strike. ANI ने मुझ पर प्रेशर डाला कि अगर मैंने 50 लाख रुपए नहीं दिए तो मेरा चैनल डिलीटेड रहेगा। I'll just be okay. करना है करो सर, आपका चैनल जा रहा है जा रहा। पर अब तांडव होगा। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा जो ANI ने मुझे बोली और ईमेल्स दिखाऊंगा जो उन्होंने भेजे। तो अब स्टार्ट करते हैं। 20 मई को मुझे पहली कॉपीराइट स्ट्राइक मिली थी अपने कोलकाता रेप केस के वीडियो के लिए। ये वीडियो मैंने कई महीने पहले बनाया था। कॉपीराइट स्ट्राइक किसने भेजी? ANI ने। क्यों? क्योंकि मैंने 16 मिनट के वीडियो में उनकी 11 सेकंड फुटेज यूज करी। मेरे टीम मेंबर्स ने बताया कि दूसरे क्रिएटर्स को भी कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ रही हैं, पर ऑनेस्टली मैंने इसके बारे में इतना सोचा नहीं क्योंकि मुझे लगा ये तो फेयर यूज के अंडर आना चाहिए। फेयर यूज बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी है कि अगर आपको कॉमेंट्री करनी है ना, तो 30 या 20 मिनट के वीडियो के लिए कुछ सेकंड आपने किसी के ले लिए तो वो अलाउड होता है। और मुझे ये भी था कि वर्स्ट केस कॉपीराइट स्ट्राइक है, हम अपील करेंगे, हो जाएगा सॉल्व। मुझे कई कॉपीराइट स्ट्राइक्स आई हैं, जैसे इस वीडियो में ICC ने भेजी थी। अब ऐसे केसेस में ना कई बार वीडियो डिलीट हो जाता है या फिर कई बार वो डीमोनेटाइज हो जाता है, यानी कि आप उससे पैसे नहीं कमा सकते। पर ये प्रॉब्लम ANI ने इधर रोकी नहीं। कुछ ही दिन बाद मुझे एक और कॉपीराइट स्ट्राइक आई मेरे ऑपरेशन सिंदूर के वीडियो के लिए। भला क्यों? क्योंकि मैंने 38 मिनट के वीडियो में उनकी 9 सेकंड की फुटेज यूज करी थी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की। यूट्यूब के हिसाब से अगर आपको 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स मिल जाती हैं तो आपका चैनल डिलीट हो जाता है इमीडिएटली। तो बस एक स्ट्राइक में दूर था ये चीज होने से। उसी समय मुझे एक आर्टिकल के बारे में पता चला जहां ये लिखा हुआ है कि ANI ये चीज कई और यूट्यूबर्स के साथ कर रहा है और उनसे 15-20 लाख रुपए मांग रहा है ये स्ट्राइक्स हटवाने के लिए। इनफैक्ट मेरे चीफ ऑफ स्टाफ ने क्रिएटर से बात भी करी जिनको 3 से ज्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक्स मिल गई थी और उनका चैनल डिलीट हो गया था। उन्होंने ANI से बात करी और ANI ने कहा कि हमें 22 लाख प्लस GST दो और हम आपका ये सारा चीज सॉल्व कर देंगे। नेगोशिएशन करी उस क्रिएटर ने और इवेंचुअली 18 लाख प्लस GST दिया। किस लिए? क्योंकि कुछ सेकंड की फुटेज उन्होंने यूज करी थी। इस क्रिएटर ने फिर मुझे ANI एम्प्लॉय का नंबर दिया जो इन सारी चीजों को हैंडल कर रहा है। 2 दिन पहले मेरे टीम मेंबर ने इस आदमी को कॉल किया और बोला कि भाई हमें कॉपीराइट मिल गई है, कैसे सॉल्व करें। इमीडिएटली उसने एक ईमेल दिया और कहा कि इस पर ईमेल करो, इस पर हमारा एक रिस्पॉन्स आएगा तुम्हें। मेरे टीम मेंबर ने ईमेल भेजा और फिर रिप्लाई आया। ईमेल में पता क्या लिखा था? 45 लाख प्लस GST दो और चैनल की सारी स्ट्राइक्स हम हटा देंगे, नहीं दोगे तो चैनल डिलीट हो जाएगा। ANI ने ये नहीं बोला कि हमें उन वीडियोस का रेवेन्यू चाहिए, उन्होंने कहा कि हम तो चैनल डिलीट करवा देंगे अगर आपने ये पैसे नहीं दिए। अब मुझे बताओ क्या ये हफ्ता वसूली की तरह नहीं है? उन्होंने कहा कि ये 45 लाख प्लस GST ना पेनल्टी का अमाउंट है और एनुअल सब्सक्रिप्शन है ANI के लिए। ANI बेसिकली एक न्यूज एजेंसी सर्विस है जो वीडियोस शूट करती है और कई न्यूज चैनल्स को बेचती है। तो उनका कहना है कि 45 लाख प्लस GST दो, आपकी पेनल्टीज भी इसमें इंक्लूडेड हो जाएंगी और आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा ANI की फुटेज का। ये क्या घटिया तरीका है अपना रेवेन्यू बढ़ाने का कि कॉपीराइट स्ट्राइक दो और फिर बोलो कि 50 लाख रुपए दो और आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। फिर मेरे टीम मेंबर ने उस ANI एम्प्लॉय को कॉल किया। वो बोलता कि आपको कितनी कॉपीराइट स्ट्राइक्स आई है? हमने बोला 2। उसने कहा अच्छा बस 2, अभी आपको 6 और आएंगी, हमने टोटल 8 भरी है। उसने कहा कि भाई 15 मिनट हो गए, इससे ज्यादा तो टाइम मैं किसी को नहीं देता, कल बात करेंगे, तू सोच ले जितना सोचना है। पता है क्या है, ये बंदा और ये ANI की टीम बहुत ही चंट है। इनको पता है कि अभी बस 2 स्ट्राइक्स आई हैं तो मैं इतना डेस्परेट नहीं हूँ। एक बार 3 स्ट्राइक आ जाएंगी ना और चैनल डिलीट हो जाएगा, तब ये डेस्परेट होगा। इसलिए वो चाहते हैं कि डे बाय डे नेगोशिएशन एक्सटेंड होती रहे। एक बार चैनल डिलीट हो गया तो मैं जो भी नंबर बोलूंगा वो मान जाएंगे। पर बेचारे को पता नहीं वो किससे बात कर रहा है। US की एक पॉलिसी है दैट दे डोंट नेगोशिएट विद किडनैपर्स, एटलीस्ट ऑफिशियली ये पॉलिसी है एंड आई फील दैट इज माय पॉलिसी आल्सो। मैं ANI के साथ नेगोशिएशन करने नहीं आया। डिलीट करना है ना चैनल, कर दो। शाम को ही मेरी टीम मेंबर ने उस ANI एम्प्लॉय को कॉल किया। बॉस आप एक काम करो ना, देन वी कैन डू वन थिंग। इंस्टेड ऑफ 1 year
make it for 2 year for this price. 2 years for what, 40? 45 paid 2 years. Even then that does not make sense. No, like think Now about I it. have suddenly given you 50%, right? क्या डील है भाई, 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं तुम्हें। मैंने अजीश को बोला कि मैं उनको 54 भी नहीं दूंगा, पर तू उनसे बात कर। Point being, we will never be able to recover that money. That is like, if it is a fair amount, like I said, if we are to pay 1 lakh per month, that is something we can recover somehow. 30 is a number that we cannot recover. We will never be able to make that money, that investment back. एंड में फिर बोलता कि थोड़ी देर रुको, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। क्या बोलूं मैं? Just hold on. Yeah. Ajish, can I call you? 2 minutes. Yeah, sure. हाँ, I'll call you.